ॐ स्थापिकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज की सभा में अध्यक्ष के रूप में हम लोगों को मिले हैं श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज। राघवेंद्रानंद जी महाराज से आप सभी लोग परिचित हैं। परम पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में यह आश्रम 10 वर्षों तक अपना कार्यकलाप करता रहा और जो कुछ आप देख रहे हैं ये ऐसा लगता है महाराज की ही कृपा से हुआ है और उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आश्रम परिवार की ओर से तथा व्यक्तिगत महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, महाराज का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी से भी इंदौर के सभी भक्त लोग परिचित हैं क्योंकि महाराज की भी छत्र छाया स्नेह छाया हम लोगों पर वर्षित होती रहती है। मैं महाराज श्री का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भक्त लोग भी 2 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ पर उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम एक दुष्ट महामारी का सामना करके हम फिर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भगवान की चर्चा करने के लिए और प्रार्थना करते हैं कि इस समय इस तरह के जो समय हमारा बीता है 2 वर्षों का, ऐसा काल दोबारा इस धराधाम पे न आए, इसके लिए प्रभु से मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय हम लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल हम इस विषय पे चर्चा करते हैं और ये सब विषय पुराने नहीं होते कभी भी। कितने 5000 साल से रामायण कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कभी किसी को लग नहीं रहा कि हम रामायण सुनते सुनते या पढ़ते हुए बोर हो गए हैं। पारायण करते हैं, एक बार खत्म होती है रामायण फिर से पाठ करने लगते हैं। गीता कितनी बार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते चले जाते हैं, वचनामृत लगातार पढ़ते चले जाते हैं। तो ये भगवान का जो दिव्य जीवन है ये कभी बोर नहीं करता हम लोगों को। ऐसा नहीं लगता कि उगता गए हैं, अभी और नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। एक जीवन जीने की सही दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है हम लोगों को। और इसी को लेकर इसलिए हम लोग बार बार उन्हीं जीवन का पाठ करते हैं, उन्हीं उपदेशों का, उन्हीं संदेशों का पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी इसलिए आज का जो विषय रखा गया है या 3 दिनों का जो विषय रखा गया है, भगवान श्री रामकृष्ण देव तथा उनके उपदेश। भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि मेरा जो जन्म है वो भी दिव्य है। दिव्य का अर्थ है अलौकिक है। जैसे हम लोग का जन्म होता है ऐसा भगवान का जन्म नहीं होता। हमारा जन्म जो है प्रारब्ध पर आधारित है, लेकिन भगवान किसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेते। उनका जो जन्म है वो कृपा करने के लिए है, मानव कल्याण के लिए उनका जन्म है। उनका स्वार्थ नहीं है
भगवान ही गीता में कहते हैं कि मुझे मेरा कोई दायित्व तो नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं सतत कर्म करता रहता हूँ। तो ये कर्म करने के भगवान का जो जीवन है या भगवान के जो कर्म हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि किस प्रकार इन जीवों का कल्याण हो, किस प्रकार ये जाने कि मरने जीने वाले प्राणी नहीं हैं, ये भी दिव्य हैं, मैं दिव्य हूँ, ये भी दिव्य हैं। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सभी मेरे अंश हैं, जैसा मैं हूँ ऐसे ये जीव भी हैं। लेकिन जीवों को क्या हो गया है? जीव अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और ये भूल सुधार के लिए भगवान का आगमन यहाँ पे होता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, अच्छा एक बार अवतार आके और हमको शिक्षा दे के चले जाए, ये बार बार आने की आवश्यकता क्या है? भगवान कृष्ण आ गए थे, भगवान राम आ गए थे, एक बार भगवान राम आए तो वो उपदेश हमारे लिए पर्याप्त थे, या भगवान कृष्ण जब आए तो उसके बाद तब भी पर्याप्त थे? ये बार बार जो आके उपदेश देना, इसकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर भी भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि बात ऐसी है कि मुगल काल का जो सिक्का है वो अंग्रेजों के काल में नहीं चलता। पहले का जीवन शैली, पहले की दिनचर्या, लोगों का रहन सहन, लोगों की बुद्धिमत्ता अलग तरह की थी, लेकिन हर काल के पश्चात ये बदलती चली जाती है। तो इसलिए वो जो पुराने सिद्धांत हैं वो मूल रूप से तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नए समाज में, नए काल में नए रूप से उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। काम होगा नहीं तो पुराने जमाने में हम देखते हैं ऋषि मुनि लोग कितनी तपस्या करते थे, लेकिन आज तो ऐसी तपस्या कोई करते दिखाई देता नहीं। और क्या इसके बाद क्या ईश्वर प्राप्ति होती है? लोगों को होती है, बराबर होती है, अभी भी हो रही है, आज भी हो रही है और बाद के काल में भी होती रहेगी। तो जो भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, और इनको जो तत्व से जान लेते हैं, ये तत्व से जानना एक बहुत बड़ी बात है। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही थी। केवट कहता है कि प्रभु मैंने आपका मर्म जान लिया है, और जिसने मर्म जान लिया भगवान का, तो उसको क्या चीज होता है? उसके जीवन में लोभ और भय खत्म हो जाते हैं। हम लोगों का जीवन संचालित होता है लोभ से और भय से। लोभ जब जहाँ दिखाई देता है उधर ही हम चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, और भय के कारण हम गलतियां नहीं करते, शरारतें नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते, चोरी नहीं करते, चमारी नहीं करते। तो साधारणतः लोगों का जीवन लोभ और भय से संचालित होता है। लेकिन आप केवट का जीवन देखो, लोभ और भय दोनों नहीं है। वो पट्टा नौका पे बैठा हुआ है, भगवान खड़े हुए हैं, बिल्कुल डर नहीं। अरे धनुष लेके खड़े हैं भगवान, चला सकते हैं तीर, लेकिन बिल्कुल नहीं, डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भय नहीं है, अलोभ नहीं है। वो बोलता उतरा ही लूंगा। भगवान देना चाहते हैं कि ये सोने की अंगूठी ले लो, बोले नहीं लेता। तो लोभ भी नहीं है, भय भी नहीं है। और जब ये लोभ और भय जब जीवन से चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ही प्रभु को तत्व से जानता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जो लोग मुझे तत्व से जानते हैं उनका क्या होता क्या फिर, कि वो जब शरीर छोड़ देते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान को तत्व जैसे जानने से हम ईश्वर को ही प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यहाँ पे जब देखते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव का जीवन, क्या ये भी अलौकिक लगता है? कुछ देखने से नहीं लगता, हमारे समान ही है, 2 हाथ 2 पैर, बाकी चीजें भी एक समान, कुछ अंतर नहीं दिखता है। लेकिन जब हम भगवान के जीवन का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमको पता चलता है दिखते तो हमारे जैसे हैं, लेकिन हमारे जैसे हैं नहीं। उनके जन्म के बारे में देखें
उनका जन्म कैसे हुआ? खुदीराम जी गया में गए हुए हैं, भगवान विष्णु जो है स्वप्न में दर्शन देके कहते हैं, खुदीराम तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर में जन्म लेना चाहता हूँ। खुदीराम जी गया में हैं। इधर चंद्रामणि देवी को भी दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि शिव मंदिर से एक ज्योति आके उनके उदर में समा गई है, और वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जैसे कि गर्भ ठहर गया है। खुदीराम जी तो वहां है, यहाँ है ही नहीं। और धनी कुमारिन कहती है कि माता जी आप बुढ़ी हो गई हैं, आप ऐसी बात मत कहिए, समाज क्या सोचेगा। समाज कुछ भी सोचता रहे, जो अनुभूति तो हुई है ना, ऐसा तो लग रहा है ना कि मेरे पेट में कोई बालक आ गया है। और जब खुदीराम जी आते हैं और जब उनको बताती है, बोले ठीक 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 बात है। क्या ठीक बात है? बोले नहीं, मुझे भी भगवान ने कहा वहां पे तो मैच हो रहा है। तो ये अलौकिकता है भगवान की। तो भगवान के जन्म के बारे में जो कह रहा था मैं, ये दिव्य है, साधारण लोगों के जैसा उनका जन्म नहीं है, और उनके कर्म भी दिव्य है। अच्छा, क्या हुआ था कि भगवान रामकृष्ण देव जब लोगों से बात करते थे, भक्तों से बात करते थे, तो बीच बीच में कह देते थे, एक बार नहीं कहा, एक से अधिक बार कहा है कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही अपनी देह को दिखा के, अपने शरीर को दिखा के इस शरीर में रामकृष्ण देव के रूप में आविर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो ये ठीक है, एक श्रद्धा का विषय है कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण देव के रूप में आए हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम अपने गुरु के बारे में ऐसे ही सोचा करते हैं, हमारे गुरु जी जो हैं भगवान है, भगवान गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, ऐसा बोलते भी हैं हम लोग। तो ये सबने सुनी, बाकी लोग उतने लॉजिकल नहीं थे, तार्किक नहीं थे, या चिंतनशील उस तरह के नहीं थे, लेकिन विवेकानंद इस बात को मानते हैं। विवेकानंद क्योंकि आज को समाज जो है आज का, उसके अग्रणी नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको लॉजिक मालूम है, साइंस पढ़े हैं, तो कहते हैं कि ये कैसी बात है, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही राम कृष्ण। सुन लिया, थोड़ा सा विश्वास भी किया, लेकिन एक दिन क्या घटना घटी कि श्री रामकृष्ण देव का शरीर ऐसा लगता है कि अब चला जाए, तब चला जाए, और सेवा में विवेकानंद जी बैठे हैं, और जो उनका श्रीमुख है विवेकानंद का, वो बाहर खिड़की से बाहर देख रहे हैं, उनकी तरफ, रामकृष्ण देव की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव लेटे हुए हैं और मन में विचार करते हैं, इतना जीर्णशीर्ण शरीर, क्या यही भगवान है? क्या ऐसे भी भगवान हो सकते हैं? यही राम थे, यही कृष्ण थे। ये सिर्फ चिंतन कर रहे हैं और ये तो अभी चले जाएंगे। और ये विचार करना ही था उनको। भगवान श्री रामकृष्ण देव है ना, करवट लेते हैं, बोला नहीं, सिर्फ मन में विचार किया और कहते हैं कि नरे, तुझे अभी भी अविश्वास हो रहा है? मैं फिर कह देता हूं कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में राम कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। ये सारे संसार ने सुना बाद में, क्योंकि विवेकानंद तो सबको बताते हैं। तो ये भगवान का अवतरण है, भगवान ने स्वयं उसकी घोषणा की। और ये भगवान जो रहते हैं, भगवान होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरत है? भगवान जो रहेंगे, भगवान का अवतरण होगा, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, किस बेस पे हम माने कि ये भगवान है? तो इस शास्त्रों की बातें हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ थोड़ा मिला के देखेंगे। तो पहली शास्त्र में कहते हैं कि जो प्रभु रहेंगे वो सर्वज्ञ रहेंगे, है ना? शास्त्र में आता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानते हैं, दुनिया में क्या घटित होता है, क्या घटित होने वाला है, सारी चीजें जानते हैं। उनके लिए देश, काल,
परिस्थिति, इसकी कोई सीमा नहीं है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जान लेना। क्या श्री रामकृष्ण देव सब कुछ जानते थे क्या? शास्त्रों में भी कहते हैं जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। यही प्रश्न मुंडकोपनिषद ने पूछा था, किसी एक चीज को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? बोले यस, परमात्मा को जानने से या आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव के सर्वज्ञ के कुछ उदाहरण है। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखूंगा कि भगवान श्री रामकृष्ण देव आखिरी जो अंतिम बीमारी थी उनकी, काशीपुर में बीमार खाट पे लेटे हुए हैं और अचानक माँ शारदा देवी, जिन लोगों ने काशीपुर को देखा है, नीचे माँ रहती थी, ऊपर ठाकुर रहते थे और बीच में लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। अभी मैं और रामेश्वर महाराज गए थे, बराबर देख के आए सीढ़ी अभी अभी, और वो सारा जो ठाकुर जी का दर्शन किया वहाँ पे। तो माँ कहती हैं कि ठाकुर उन सीढ़ियों से तीर के वेग से ऊपर जा रहे हैं। और अवस्था कैसी है ठाकुर जी की? करवट भी नहीं बदल पा रहे। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति तीर के वेग से सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और माँ ने बीच में ही टोक दिया। कहाँ गए थे? माँ को कहते चुप, बोलना मत किसी को। तो फिर माँ को उन्होंने बताया कि बात ऐसी है कि खजूर का जो पेड़ है ना, उसके नीचे हमारे जो सन्यासी शिष्य, बाद में जो हुए बच्चे हैं, जो शिष्य बालक लोग थे, वो लोग जा रहे थे एक साइड से कि वहाँ खजूर का रस पिएंगे, वहाँ खेलेंगे। लेकिन मैंने देखा वहाँ एक विषधर सांप बैठा हुआ है और वो काट लेता। तो मैंने क्या किया, मैं दूसरे रास्ते से गया और उस सांप को भगा के आया और सांप को कह दिया है दोबारा इस कैंपस में आना नहीं, बाउंड्री पार करना नहीं। अच्छा, आप कल्पना करो, अब ये तो कमरे में है, इनको कैसे पता चल गया कि वहां सांप बैठा है? अच्छा ठीक है, सांप बैठा मान लिया, सांप इनकी बात मानेगा क्या? हमारे यहाँ एक रहता है सांप यहीं पे स्टेज के पास में। अभी 4 दिन पहले मैं खड़ा था, वो तो देखता रहा मुझे, बिल्कुल गया नहीं, बोलने से भी जाता नहीं। लेकिन ये सांप भी बात मान रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं तुम्हारा स्थान, तुम ये स्थान छोड़ दो क्योंकि बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं, और चले जाओ। माने सर्वज्ञ भी हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं, जैसा चाहे वैसा चलाते जगत को। हम सोचते हैं कि भगवान की इच्छा से नहीं चलता, हमारी इच्छा से मेरा हाथ उठा है। नहीं नहीं, भगवान की इच्छा से मेरा हाथ उठा है। तो ये भगवान के जो लक्षण हैं कि कौन भगवान होंगे, सर्वज्ञ होने चाहिए, सर्वशक्तिमान होने चाहिए। सर्वज्ञ का एक उदाहरण देखा हम लोगों ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन को जब विश्लेषण करके देखते हैं, सारे भगवान के लक्षण घटित होते हैं वहां पे। और कितने ऐसे उदाहरण हैं उनके सर्वज्ञ के, एक उदाहरण नहीं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आप लोगों के समक्ष कि किस प्रकार वो सारी की सारी चीजें जान जाते थे, मन के भाव को। विवेकानंद ने अमेरिका में एक सुंदर बात कही, बोले मुझे श्री रामकृष्ण देव को देव से मिलने के बाद पता चला कि आध्यात्मिकता को भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो कहीं सुना नहीं गया पहले कि मैं अपने भावों को दूसरे के अंदर अपने भाव दूसरे के अंदर प्रविष्ट करा सकता हूं। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव हैं। ये किसी अवतार में दिखाई देता नहीं। मैं छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं किसी अवतार को, लेकिन मैं कहता हूं एक महाशक्ति का जो अवतरण हुआ है, इतनी महाशक्ति। और ऐसा नहीं कि वो खाली वही कर सकते थे, विवेकानंद भी कर सकते थे। ऐसी भी घटनाएं हैं, जैसा गुरु वैसे शिष्य, क्योंकि परंपरा तो वैसी चलने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं विवेकानंद ने जब देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं यदि आध्यात्मिकता में अर्जित करूं तो मैं दूसरे में प्रवेश करा सकता हूं। विवेकानंद एक दिन ध्यान कर रहे हैं काशीपुर में, और ध्यान करते करते उन्होंने अपने गुरु भाई को बुला लिया, काली को, अभेदानंद जी को। बोले इधर आ जाओ। बोले क्या है? बोले मैं ध्यान करने बैठूंगा और तुम अपना हाथ जो है मेरे घुटने पे रख देना। और जैसे ही घुटने पर हाथ रख गया वहीं हाथ चिपक गया, जैसे बिजली से चिपक जाता है ना,
उठा नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि करंट जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे चला जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि ये घटना तो यहाँ घट रही है, और इस घटना की सूचना भगवान श्री रामकृष्ण देव को कमरे में ऊपर, ये सर्वज्ञ का तो दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाह रहा हूं, कि ये घटना भी उनको पता चल रही है। और जब ये सारा कुछ होने के बाद विवेकानंद ठाकुर जी से मिलने ऊपर गए कमरे में, क्या बोले ठाकुर जी? बोला, अरे ये क्या किया तुमने? जमा होते होते बांटना शुरू। पहले जमा तो होने दो, कुछ आध्यात्मिकता, तुम्हारा तो पहले से ही बांटना शुरू हो गए हो। इस घटना की भी जानकारी उनको है, किसी ने बताई ही नहीं, लेकिन ये भी जानते हैं कि काली का भाग्य, लड़के का भाग्य अच्छा था, कि मुझे ऐसा लगा जैसे 6 महीने का गर्भपात हो गया है। क्यों? क्योंकि काली एक भाव को लेके साधना कर रहे थे अभी तक, और विवेकानंद ने उसका भाव बदल दिया। और बाद के काल में देखते हैं कि काली माने वेदांत वाला भाव उनमें ज्यादा प्रकट होता है, वही दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने देखा पहला लक्षण भगवान का कि वो सर्वज्ञ है। दूसरा लक्षण क्या है भगवान का? सर्वव्यापी है। जैसे आत्मा सर्वव्यापी है, भगवान भी सर्वव्यापी। भले उन्होंने शरीर धारण किया है, लेकिन वो शरीर में एक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, वो सब जगह है। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है ना। कितने ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं। एक लाटू के जीवन का उदाहरण है। लाटू छोटा बच्चा है, राम बाबू के घर में काम करता है। तो काम करते करते एक दिन उसको लगा कि चलो ठाकुर जी से मिलने जाएंगे। मिलने आ गया दक्षिणेश्वर। जब वो दक्षिणेश्वर आया, रामलाल दादा ने कहा कि लाटू, ठाकुर तो कामरपुर गए अपने गांव में। बोले नहीं नहीं, वो जा ही नहीं सकते, वो तो भगवान है। बोले ये कौन सी बात? बस रोने लगे, गंगा जी के किनारे रो रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। इनको लगा कि ये तो घर की प्रॉब्लम होगी, डोमेस्टिक वायलेंस की, नौकर है घर में, उन लोगों ने डांटा होगा, इसलिए आके रो रहे हैं यहाँ पे। शाम को जब रामलाल दादा वहां गए तो देखा लाटू लंबे लेटे हुए। तो पूछा, लाटू कैसे लेटे हुए? अरे रामलाल दादा आप आ गए, ठाकुर जी को प्रणाम करा था, ठाकुर जी आए थे। तो मैंने कामरपुकुर में भी है, यहाँ भी है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने देखा कि ढाका में जब दुर्गा पूजा हो रही है तो वहाँ ठाकुर जी विराजमान सशरीर। उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर स्पर्श करके देखा, यस ये तो एकदम ठाकुर जी खड़े हुए हैं। फिर इतने में भी रुके नहीं, फिर उनको लगा कि सांस लेते कि नहीं ये भी देख लेता हूँ। तो नाक के पास हाथ लगाया, देखा सांस भी ले रहे हैं, और आके ठाकुर जी को प्रणाम करके कहते हैं कि नहीं अभी आप धोखा नहीं दे सकते हमको। तो कहने का अर्थ हुआ भगवान सर्वज्ञ हुए, सर्वव्यापी हुए। और तीसरी बात है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। करते नहीं अलग बात है, क्यों? क्योंकि हम अधिकारी नहीं है। कई बार लगता है कि अच्छा भगवान जब सर्वशक्तिमान है तो कोरोना क्यों लेके आ गए, नहीं लाना चाहिए था। भूकंप क्यों आ गया, और कितनी विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, ये क्यों आई? क्यों नहीं हमारा सब कुछ ठीक कर देते? ऐसा नहीं है। भगवान ज्यादातर केस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों? अधिकारी भेद। जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसा वैसा हमको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि उनके कोई शरणागत हो जाता है, शरणागत होने के लिए प्रभु सब कुछ कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। उन्होंने किया है। भगवान ने गीता में सुंदर बात कही, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। यदि कोई सच्चे मन से मेरे शरणागत होता है, सारे आलंबन छोड़ दिया है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही भक्त है, मेरा ही आश्रित है। हम घरों में भी देखते हैं, कोई कोई नौकर है ना, जब मालिक का आश्रित हो जाता है तो मालिक चिंता करने लगता है, अरे इसका क्या करें, इसका खाना पीना होगा कि नहीं, इसके परिवार का क्या होगा, सारी चिंता मालिक करने लगता है। क्यों? मालिक के आश्रित हो गया है और कुछ चाहता नहीं, सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करता चला जाता है।
तो इस प्रकार जब जगत के व्यवहार में हमको दिखाई देता है, यही चीज यहाँ भी दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है उसका जो है योग क्षेम का मतलब है जो उसके पास नहीं है, जिस चीज की उसका आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और जो चीजें उनके पास हैं उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे कोई उदाहरण है क्या? बहुत सारे उदाहरण हैं। रामकृष्ण देव के बारे में भी उदाहरण है, और तुलसीदास जी के जीवन में भी हैं, और कई संतों के जीवन में भी हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बात कर रहे थे, और नरेंद्र की अवस्था बहुत खराब थी। उनकी घर की हालत जो है ना, एकदम से माने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरी अवस्था चल रही है। तो भगवान भक्तों से कह रहे हैं, मेरी इच्छा है कि कोई नरेंद्र की मदद कर दे, आर्थिक मदद, क्योंकि अवस्था उसकी अच्छी नहीं है। और नरेंद्र क्योंकि स्वाभिमानी युवक है, उन्होंने सुन लिया। सुनते ही वो आ गए, बोले महाशय ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे घर की अवस्था खराब है, ठीक है, लेकिन आपको तो सबको प्रचार करने की जरूरत नहीं, सबको बताने की क्या आवश्यकता है? मेरी अवस्था मेरे साथ, मैं झेलूंगा उसको, क्योंकि युवक है, स्वाभिमान है उनमें। लेकिन ये भगवान की प्रभुताई यहाँ नजर आती है। भगवान रोते हुए कहते हैं कि नरेंद्र, मैं तेरे से प्यार करता हूँ रे। और ये प्यार का अर्थ है, प्यार कैसा? निस्वार्थ प्रेम। इसमें संसारिक प्रेम नहीं है कि तुम मेरा भला करो मैं तुम्हारा भला करूं और हम तुम आपस में प्यार कर रहे हैं। ये प्यार नहीं होता, ये तो बाजार है ना, पैसा दो सामान लो, ये नहीं। वहां पे निस्वार्थ प्रेम है। वहां पे कहते हैं कि नरेंद्र, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और मैं तेरे लिए हाथ में भिक्षा का पात्र लेके घर घर में भीख मांग सकता हूँ। ये प्रभु है, देखो आप कल्पना करके देखो। और ऐसा नहीं एक अवतार में उन्होंने किया हो। भगवान ने अर्जुन के लिए क्या नहीं किया? झूठ बोला, चोरी की, सब कुछ किया। जो कुछ जिसमें अर्जुन का कल्याण हो सकता था वो सारी बातें की, कुछ भी छोड़ा नहीं तो ये युद्ध क्या अर्जुन लड़ लेता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरणागत है। भगवान कहते हैं मेरे झूठ बोलने से क्या होगा, है ना, मेरा ऐसा करने से क्या होगा? सब कुछ करने के लिए तैयार है भक्त के लिए भगवान, सब कुछ। मैं एक घटना और बोल के इस संदर्भ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। घटना ऐसी है कि इसी संदर्भ में तुलसीदास जी बनारस में रहते थे, संकट मोचन के पास कुटिया में। तो वहाँ लोगों ने देखा कि ये महात्मा जो झोपड़ी में तो रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं इनसे, तो कुछ पैसा माल तो होगा इनके पास पक्का। तो युवकों ने सोचा कि हम ऐसा करें, रात में चोरी करेंगे और सारा सामान चुरा लेंगे। चले गए। जैसे कुटिया के पास गए, जाते देखते हैं दो धनुर्धर खड़े हुए। उन्होंने सोचा सामने खड़े, हम पीछे चले जाएंगे। पीछे घूम के गए, वहां भी खड़े, साइड में गए, वहां भी खड़े। आश्चर्य पड़ गए कि ये कैसे गार्ड रखे हुए हैं। उनको पक्का विश्वास हो गया कि महात्मा के पास पैसा तो खूब है, क्योंकि इतने अट्टे कट्टे लोगों को रखा है, इनके कंधों पे धनुष रखे हुए हैं, तो पक्का पैसा तो है इनके पास, माल तो खूब है। तो वो फिर भी कोशिश करते रहे कि किस प्रकार चोरी की जाए, लेकिन चोरी नहीं कर सके, क्योंकि उनके धनुष, उनके डील डोल देख के घबरा गए। सारी रात ऐसे बीती। बाद में सोचा अच्छा ठीक है ये तो है, लेकिन ये जो युवक हैं ये बड़े मनमोहक भी लग रहे हैं। ये साधारण युवक नहीं लग रहे, ऐसे कोई गार्ड जैसे नहीं लग रहे, बड़े सुंदर हैं और बड़े माने आकर्षक लग रहे हैं। ये एक बार मिलेंगे तो इनसे जरूर, लेकिन बाबा को आने दो, सवेरे तक इंतजार करते हैं। ये लोग इंतजार करते हैं सवेरे तक। और इंतजार करके क्या हुआ, जब 3 बजे उठे तुलसीदास जी, उनकी तो एक माने आदत थी या अभ्यास था, बस सवेरे उठ के राम राम। हम सवेरे उठ के व्हाट्सएप चेक करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 राम, भगवान का नाम लेते लेते बाहर निकले तो दोनों ने प्रणाम किया बाबा को। बोले अरे तुम इतनी सवेरे यहाँ पे? बोले महाराज हम चोर हैं, चोरी करने आए थे, लेकिन आपके जो गार्ड है ना बड़े धुरंधर हैं, चोरी करने दिया नहीं इन लोगों ने। बोले गार्ड कहाँ? बोले ये है ना। अरे जैसे दिखाने लगे वहाँ तो गार्ड है नहीं। बोले अभी तो थे, पीछे गए होंगे, पीछे घूम के गए, इधर देखा उधर देखा, गार्ड मिले नहीं।
तुलसीदास जी ने पूछा कि सचमुच में? बोले महाराज बड़े सुंदर थे, हमारी तो इच्छा थी कि आपसे मिलके आप उनसे हमको भी मिलवा देते, मिलने की इच्छा होती है। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि कैसे थे देखने में? बोले एक सांवला सांवला था, एक गोरा था, बड़े अच्छे डील डोल ठीक थे उनके, और कंधों पे धनुष रखे हुए थे। तुलसीदास जी एकदम हक्के बक्के रह गए, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ और इन चोरों को भगवान के दर्शन हो गए। और जैसे दर्शन ये बात सुनी, तुलसीदास जी ने माचिस ली, कुटिया जला दी। उन्होंने पूछा कुटिया क्यों जला दे रहे हैं? बोले कुटिया इसलिए जला दे रहा हूं कि मैं सोऊंगा और मेरे प्रभु यहाँ मेरी रखवाली के लिए गार्ड की ड्यूटी करेंगे, ये मुझे पसंद नहीं। और हम देखते हैं उसके बाद से अस्सी घाट पे खुले में तुलसीदास जी वहीं रहते थे, भिक्षा करते थे, वहीं भगवान का भजन करते थे। ये जो मैं कहना चाह रहा था कि योग से मैं वहां में हूं, जो था उसकी रक्षा। और दूसरे हो गए जगन्नाथ मिश्रा जी, वो भी ऐसे ही भक्त, भगवान के आश्रित, भगवान के भक्त। उनके साथ क्या घटना घटी? उनके साथ भी ऐसी घटना घटी। उनके साथ कैसी घटना घटी कि एक बार वो माने उनके गीता जब पाठ कर रहे थे, उनके मन में एक डाउट आ गया। डाउट क्या आ गया? डाउट ये आ गया कि ये जो लिखा है ना, योग से मैं वहां में हम, धोखे भगवान नहीं ला सकते, है ना? धोखे कैसे लाएंगे? किसी को बोल देंगे, बड़े आदमी को, ए भाई जाओ फला आदमी के पास ये पैसा दे के आ जाओ, ये सामान दे के आ जाओ। ऐसे सिर पे धोखे लाने की बात नहीं है। तो उन्होंने वहां में हमको काट दिया लाल शाही से, और उसके काट के दूसरा शब्द लिख दिया कि वो ददाम में हम, ठीक है, दे देते हैं या किसी से दिला देते हैं, लेकिन उठा के नहीं लाते। और ये काट के चले गए स्नान करने। ये स्नान करने गए, एक बालक आ गया, फल की टोकरी है, सिर पे मिठाई है, सब कुछ लेके, छोटा बालक, सुंदर एकदम, गोरा नारा, और आके मिश्राणी के पास खड़ा हो गया। बोले ये फल ले लो, खाने की सामग्री ले लो। बोले भाई फल तो बाद में लेंगे, लेकिन हो क्या तुम इतने सुंदर दिख रहे हो एकदम, क्योंकि भगवान का जो रूप है ना वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। जिसने भी एक बार देख लिया, रामकृष्ण देव के बारे में कहते हैं, जो आदमी देख लेता था एक बार, उसकी स्मृति बनी रहती थी। कि राम मास्टर महाशय कहते हैं कि मैं जब पहली बार मिला, उसके बाद से घर जा रहा हूँ, मन में एक ही भाव उठ रहा है कि उन्होंने भी कहा था फिर आना, मेरे मन में भी आ रहा है फिर आना, फिर जाऊंगा, कब उनसे दोबारा दर्शन होंगे, कब मुलाकात होगी। अरे एक ही बार मुलाकात हुई है, ज्यादा पुराना संबंध नहीं कि बार बार मिल चुके हैं, नहीं, अभी अभी मिले हैं, एक ही बार मिले हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से समय कट रहा है कि कैसे बाहर वहां जाऊं वापस। तो ये इसका दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद मिश्राणी ने पूछा, बच्चा तुम कौन हो? वो बताता नहीं। बोले ये सामान ले लो। लेकिन फिर देखा उन्होंने कि यहाँ से माने आंख के ऊपर से ऐसा रक्त की एक धारा बह रही। तो उन्होंने पूछा ये कि तुमको किसने मारा है? बोला आपके पति ने मारा है। बोले मेरे पति इतने सज्जन है, भगवत प्रेमी आदमी, गीता पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, कैसे मारा है बोल रहे हैं? बोले नहीं, ये घर में तो भक्ति करते हैं लेकिन हैं बड़े उदंड, तो उन्होंने ही मारा है, आप नहीं समझ रही। अच्छा मैं देखूंगी, आने दो उनको। आए, आने के बाद मिश्राणी कहा देखो तुमने उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो तुमने उसकी पिटाई कर दी? बोले मैंने तो किसी बच्चे को मारा नहीं। बोले ऐसे ऐसे बालक आया था, ये फल मिठाई सब देके गया, सिर पे उठा के लाया, छोटा बालक इतना वजन लेके आया। बोले नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो बालक कैसा था? बालक तो बड़ा मोहक था, बहुत सुंदर था, उसकी वाणी इतनी मीठी थी, अच्छा मतलब अभी तक भी उसकी स्मृति मेरे अंदर बनी हुई है, मैं भूल ही नहीं पा रही उसको। मिश्रा जी समझ गए, ये जो काट के लिख दिया था ददाम में वहां में हम का ददाम में हम, भगवान ने उसी को सिद्ध किया। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो चिंतन करता है योग से मैं वहां में हम। तो इस प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन जब हम पाठ करते हैं, अभी 2 महाराज लोग हैं और अच्छे विस्तार से करेंगे इसकी आलोचना, और कितने अलग अलग शेड हैं उसके। उन्होंने क्या किया है कि पुराने धर्म को आज की परिस्थिति के अनुसार हमारे समक्ष रख दिया, जिससे आज का ये जीव है
मॉडर्न लाइफ जीते हो जीते ऐसा सारा कुछ करते करते भी ईश्वर की ओर जा सके, ईश्वर प्राप्ति कर सके, एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, ये हमारे सामने भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उद्घाटित किया। और इसीलिए ये अवतार जो मैंने कहा शुरू में कि जो बार बार अवतार लेने का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन यही है कि जब वो सिद्धांत पुराने होने लगते हैं, सिद्धांत के रूप में है, लेकिन जब तक कोई उन सिद्धांतों को जी के नहीं दिखाएगा, बहुत बार होता है, अरे महाराज ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन जब किसी साधु के, किसी महात्मा के, किसी महापुरुष के जीवन में उन चीज़ों को देखते हैं ना, तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो ये अवतारों का काम यही है कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन में दिखा के, चरितार्थ करके हमारे सामने प्रकट करते हैं, दिखा देते हैं, और उससे हमें भी साहस आ जाता है, हम भी वैसा जीवन जीने लगते हैं, और उससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।